हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और चैप्टर 4 क्लास 12 केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको समझाने वाला हूं। कुछ बेसिक चीजें स्टूडेंट जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन के रूप में है, फैक्ट के रूप में है। जैसे कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, जैसे मेन क्वेश्चन कराता रहता हूँ तो कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। पहला क्वेश्चन है, तापमान गुणांक किसे कहते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल ताप में 10% या 10 डिग्री वृद्धि करने पर अभिक्रिया का दर 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। ताप के इस प्रभाव को ही तापमान गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। कुल मिला के कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए इसका परिभाषा क्यों दिया गया। कुछ रासायनिक अभिक्रिया मात्र 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर संपन्न हो रही है, उसमें हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्लूड कर दिए, यानी हमने क्या कर दिया, 25 से 10 जोड़ दिया तो 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अभिक्रिया मान लीजिए 1 से 2 बन रहा था, तो अब भैया 2 से 4 बनेगा, मतलब 2 गुना से 3 गुना तक अभिक्रिया संपन्न होने लगती है, ठीक है ना। इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से ताप गुणांक। ताप गुणांक को प्यारे भाइयों इससे दर्शाते हैं, ये जो ताप गुणांक KT + 10/KT, यानी कहने का मतलब जितना ताप हमने बढ़ाया और प्रारंभिक ताप कितना था, उन दोनों का डिफरेंस ही ताप गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो विभिन्न समय पर अभिक्रिया दर का अनुपात जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर हो उसे ताप गुणांक कहते हैं। कुल मिलाकर ताप गुणांक की परिभाषा की बात की जाए तो ताप गुणांक ही है प्यारे भाइयों, किसी अभिक्रिया में बढ़ाया गया ताप और प्रारंभिक जो ताप था उन दोनों का अनुपात ही ताप गुणांक कहलाता है। ओके, तो ताप गुणांक के बारे में समझ गए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, समझने की कोशिश करेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ाया गया ताप है ना, जैसे मान लीजिए 25 से 35 हो गया तो 35 बटे प्रारंभिक ताप कितना था, इन दोनों का अनुपात बराबर क्या हो जाता है, तापमान गुणांक, यानी KT + 10/KT। KT क्या था, प्रारंभिक ताप था, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो KT + 10 हो गया, और बटे KT का मतलब हो गया प्रारंभिक ताप, यानी बढ़ाए हुए ताप सहित जो है प्रारंभिक ताप और बढ़ाए हुए ताप का योग बटे प्रारंभिक ताप है ना, इन दोनों का जो रेशियो है स्टूडेंट वही कहलाता है क्या, ताप गुणांक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जल के तुलना में गैसोलीन का वाष्पन तेजी से होता है क्यों, इसका कारण बताना है आपको। तो स्टूडेंट जिसका सक्रियण ऊर्जा कम होगा उसी का वाष्पन तेजी से होगा, ये डेफिनेट है, ठीक है ना। तो इसका कारण एक ही है स्टूडेंट कि गैसोलीन के जो वाष्पन की सक्रियण ऊर्जा का मान जल के वाष्पन की सक्रियण ऊर्जा से कम होता है, इस कारण से जल के तुलना में गैसोलीन का जो वाष्पन तेजी से होता है। सक्रियण ऊर्जा मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो एक्स्ट्रा ऊर्जा देना होता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ओके, समझ गए ना। अब छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि आपके मन में डाउट न रह जाए, किसी भी प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक्स पर कोई प्रकार डाउट न रह जाए। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर इस टॉपिक पे ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, तो आगे चलकर वीडियो के साथ इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट सक्रियण ऊर्जा के आधार पर ये डिनोट होता है कि वाष्पन ऊर्जा अधिक है या कम। तो गैसोलीन का जो वाष्पन है वो तेजी से होता है और जल का कम होता है, क्योंकि जो गैसोलीन का सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। ओके, ऊर्जा अवरोध क्या है स्टूडेंट, ऊर्जा अवरोध क्या होता है, यहां पर आपको समझना ऊर्जा अवरोध क्या है। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद ही अभिकारक कण उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं उसे हम ऊर्जा अवरोध कहते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो आहार है स्टूडेंट 5 रोटी खाने पर है, तो यदि आप 5 रोटी खा लेते हैं तो आप फुलफिल हो जाते हैं। उसी प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसमें एक निश्चित ऊर्जा है कि उस ऊर्जा के आधार पर वो जो अभिक्रिया है संपन्न होना शुरू कर देती है, तो वो ऊर्जा अवरोध कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एक ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं, छोटा सा ग्राफ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर मान लीजिए ऊपर ऊर्जा की मात्रा है, तो ये जो है अभिक्रिया का ये आपका ऊर्जा अवरोध कहलाता है। क्या, ऊर्जा अवरोध, यानी यहाँ पर अभिकारक है उसका तापमान बढ़ाएंगे तो ये इसके तापमान में वृद्धि होगी और एक निश्चित ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम ऊर्जा अवरोध कहते हैं। मतलब इससे कम ताप होने पर या इससे कम ऊर्जा होने पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, तो ये कहलाता है ऊर्जा अवरोध। क्या, ऊर्जा अवरोध, यानी एक ऐसा ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा होने पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, तो ये होता है स्टूडेंट ऊर्जा अवरोध। ओके, चीजें क्लियर हो गया, ऊर्जा अवरोध कहलाया। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे थोड़ा सा। अभिकारी अणु जब इस शिखर की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते तब वो सकृत संकुल नहीं बना सकते और उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। यही चीज मैंने कहा ना, शिखर की बात, यहाँ ऊंचाई तक यदि नहीं पहुंच पाए, यानी इस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाए, इस ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाए, तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। सिंपल है, नहीं होगी।
समझ पा रहे हैं? तो ऊर्जा अवरोध क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा का एक रूपरेखा है, एक निश्चित मान है, जिस मान से कम होने पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होना नहीं कहा जा सकता। यानी अभिक्रिया जो है उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। कोई भी अभिक्रिया है जिसका शिखर ऊंचाई यदि ऊर्जा के बराबर नहीं है, यानी उस ऊर्जा का मान ऊर्जा अवरोध के बराबर नहीं है, तो प्यारे भाइयों सकृत संकुल नहीं बना सकते और उत्पाद में परिवर्तित भी नहीं हो सकते। ओके, चलिए अगला छोटा सा क्वेश्चन है, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया, अब ये आपको पता है प्यारे भाइयों, ये आपके पास एक ऊर्जा अवरोध है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे मान के चलते कि मान लो ये 10 डिग्री है ना, ऊर्जा 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे। तो मान के चलते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर आपके पास अभिकारक का इसकी ऊर्जा का मान है मान लीजिए 20। इसको कितना चाहिए संपन्न होने के लिए? 10 चाहिए ताकि 30 हो जाए। तो प्यारे भाइयों इसके संपन्न होने के लिए हम जब एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। मतलब संपन्न होना है, किसी भी अभिकारक का उत्पाद में बदलना है, तो कुछ तो पहले उसके पास ऊर्जा होगी, कुछ तो पहले उसके पास ऊर्जा होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। ऊर्जा अवरोध पता है ना आपको कि एक निश्चित ऊर्जा का मान है ना, जिससे कम होने पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। मतलब वहां तक जाने के बाद भी अभिक्रिया संपन्न होगी। कितना ताप लगता है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, एक निश्चित ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ओके, समझ गए ना स्टूडेंट? तो हम एक ऊर्जा देते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कोई भी अभिकारक है तो उसको हम एक्स्ट्रा ऊर्जा देते हैं जिससे कि अभिक्रिया संपन्न हो जाए। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को गर्म किया जाता है, गर्म करने के कारण जो अभिकारक होते हैं वो सक्रिय होते हैं और उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना, समझ गए। कोई भी अभिक्रिया जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे, हो सकता है आपके स्कूल के लैब में भी प्रैक्टिकल कराया जाए, या कि जब आप ग्रेजुएशन करोगे, बीएससी करोगे, बीटेक करोगे तो यहाँ भी लैब मिलेगा स्टूडेंट। तो लैब में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पर देखोगे कि कुछ केमिकल रिएक्शन को हम गर्म करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। समझ पा रहे हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उनके अणुओं के बीच संघट्ट होता है, टक्कर होता है स्टूडेंट, और उन्हीं टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न के लिए जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं उसे सक्रियण, सक्रिय होने के लिए जो हम एक्स्ट्रा ऊर्जा देते हैं किसी पदार्थ को सक्रिय करने के लिए, है ना। पहले निष्क्रिय था, तापमान कम थी, ऊर्जा कम थी, समझ रहे हैं, तो हमने गर्म कर दिया, तो गर्म किया तो ऊर्जा बढ़ गई, तो अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हो? ये सिंपल है, मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर कराना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया है क्या प्यारे भाइयों? किसी भी पदार्थ का है ना परिवर्तन होना, केमिकल उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आना, तो उत्पाद बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो घटनाएं होती हैं, अभिकारक में कमी आती है और स्टूडेंट उत्पाद में वृद्धि होती है। कहने का मतलब अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती है। अर्थात समय के साथ, इकाई समय के साथ अभिकारक के सांद्रण अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन ही प्यारे भाइयों रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। सिंपल, समय के साथ, इकाई समय के साथ अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, समय के साथ अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि देहली ऊर्जा किसे कहते हैं? आप बताओ, देहली ऊर्जा की परिभाषा आपको बताना है, बताइए। तो देहली ऊर्जा क्या है स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए एक अभिकारक है, एक अणु है, उसके पास ऊर्जा का मान है मान लीजिए 10 किलो जूल है, ऐसा ऊर्जा का मान है 10 किलो जूल, कुछ भी है, और संपन्न होने के लिए 5 किलो जूल और चाहिए, तो फिर 5 देंगे तो 15 हो जाएगा। कहने का मतलब किसी अभिकारक के पास उपस्थित ऊर्जा और जो हम ऊपर से ऊर्जा दे रहे हैं उन दोनों का योग ही देहली ऊर्जा कहलाता है। मतलब एक वह न्यूनतम ऊर्जा, किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा पर वो अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करा रहा है, उस ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा। समझ गए ना? और सक्रियण ऊर्जा स्टूडेंट, हम जब तापमान देते हैं, ऊर्जा देते हैं, किसी पदार्थ को हम ऊर्जा देते हैं तो वो स्टूडेंट किसमें बदलता है? अभिकारक से उत्पाद में बदलने लगता है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तब उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। लेकिन वहीं पे हम यदि देहली ऊर्जा की बात करें तो देहली ऊर्जा अभिकारक के पास कितना था, यानी पदार्थ के पास कितना था, कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है तो जो आपका अभिकारक है, क्रियाकारक है, उसके पास कितनी एनर्जी है और हमने कितना एनर्जी उसको दिया, उन दोनों का योग ही देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग करते चलें।
और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ में अगला चैप्टर भी स्टार्ट होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें। इसी प्रकार के है ना वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। और इसके यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट करना आपको 968529 पर। किस पर? 968529 पर। और मात्र 100 रुपए में आपको फुल हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज यार एक बार चैनल को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।